कमला में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सप्ताह की चर्चा स्थल को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए दीदी, आज हम और आप एकत्रित होके और एक चादर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम और आप आए हैं उस गुरु महादेव के क्लास में। कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं। और आज ये चीज का देन है मेरे साहब हरिनानंद की, जो हर गांव में, हर जिला में, हर देश में गुरु का अध्यात्म का क्लास खोल दिए हैं। ये अध्यात्म का क्लास है दीदी। हम लोग क्लास में केवल पढ़ने के मानसिकता से आते हैं और पढ़ाते हैं मेरे गुरु, और गुरु क्लास में उपस्थित रहते हैं, लेकिन वो गुरु को हमारा आपका ये आंख नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाता है। क्योंकि अध्यात्म का चीज ही ऐसा है ना कि अध्यात्म का चीज अपने आप में अनुभूति करने का चीज है, और अपने आप में अनुभूति करने के लिए हमारा आपको बीच में साहब ने वो महादेव को, भोला बाबा को, जिसको हम आप लोग कहते थे, वो बाबा को आज गुरु बनाने का एक स्वरूप दे दिए हैं। और 3 विधा हमरा आपको बताए हैं, सबको 3 ही विधा बताए हैं। क्यों 3 विधा साहब ने बताई, साहब का विषय है। और इतना सुंदर चीज आज धरती पर आन के हमरा आपको बीच में साहब दिए हैं दीदी। साहब कहीं बानी है, साहब बोलते हैं कि हमरा आपको नसीब में नहीं था, वो जो ब्रह्मा जी को हम आप कहते कि ब्रह्मा जी जो टाँकी दे के चला है वही कर्म हमरा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन ये चीज को ब्रह्मा जी टाँकी में नहीं लिख के चलाए थे कि आप धरती पर जाइएगा तो जीवन में भी शिव गुरु मिलेंगे। लेकिन ये चीज ये किसी का दौलत है, अनमोल धन है, जो साहब हरिनानंद ने शिव को ढूंढे और ढूंढ के अपना बनाए। वही चीज हमरा आपके बीच में आज साहब ने कहते हैं कि वो गुरु महादेव को अपना बनाइए। और अपना होंगे कैसे? रिश्ता तो लगाना पड़ता है। रिश्ता लगता है कैसे? रिश्ता मन ही से लगता है। मन में वो गुरु को हम अपना बनाएंगे तभी रिश्ता कामयाब रहता है दीदी। मन से रिश्ता छोड़ दीजिएगा तो रिश्ता टूटने लगता है। और ये 3 विधा हम आप कहते हैं कि दया मांगना है, चर्चा करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। ये 3 चीज जो साहब हमरा आपको बीच में दिए हैं दीदी, वो दिए हैं कि रिश्ता हमरा आपको कामयाब रहे और मन हटे नहीं, मन टूटे नहीं, कभी नहीं। क्योंकि पहले सूत्र में मेरे साहब ने दया मांगने का रिश्ता दिए हैं कि अपना बनाओ। साहब कहते हैं ना चर्चा में कि जैसे आप लोग टूटा चप्पल से प्रेम करते उतना ही गुरु से अपना प्रेम कर लीजिए। मेरा, हम आप क्या कहते हैं पहले सूत्र में, साहब क्या कहते हैं कहने के लिए? यही ना कहते हैं कि हे शिव आप मेरे हैं। जैसे मेरा अपना बेटा, मेरा अपना मकान, मेरा अपना रुपया पैसा, जो भी हम आप कहते हैं कि मेरा है, लेकिन है कुछ नहीं अपना, मेरा नहीं है। लेकिन मूल चीज आज जो हमरा आपके बीच में साहब दे दिए हैं, मेरा वाला, वही मूल मेरा है। मेरे गुरु बड़ महादेव से बढ़ के आखिर दुनिया संसार में देने वाला कौन ज्यादा कुछ हो सकता है? गुरु की दया से दीदी हम जब से शिव को गुरु बनाए हैं, इतना ही मेरे गुरु साहब दीदी ने समझाए हैं ना कि मेरे गुरु महादेव से आगे देने वाला कोई नहीं है। नहीं उनसे कोई दरमान हो सकता है, नहीं उनसे कोई दानी हो सकता है, और नहीं उनसे ज्यादा बात सुनने वाला कोई हो सकता है। क्योंकि धरती का आदमी तो सुनता नहीं। अभी दीदी बोली नहीं, सुनाना तो अपने गुरु महादेव से सुनाइए ना मन की बात है भाई। और खूब सुनते हैं, हर चीज सुन के सारा काम करते भी है वही महादेव। हम आपसे 10 रुपया मांगेंगे दीदी, मेरा मन इतना ही सोचा, हम किसी से मांग लेंगे 10 रुपया, 10 रुपया से कह दी मेरा काम चलेगा, जीवन चलेगा? नहीं ना चलेगा। हम महादेव चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो दया में ही मेरे साहब कहते कि अब वो महादेव से अपना रिश्ता बना लीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। गर्व होता है दीदी। एक बार हम लोग गए थे सूरत में चर्चा में, साहब का संगोष्ठी था, वहां पर भी श्री साहब बोल रहे थे कि आप लोग गर्व इस चीज को आना चाहिए कि मेरे गुरु शिव हैं। गर्व से कहिए किसी के सामने कि मेरे गुरु शिव है। क्या है? तो हम शिव का चेला है, शिव का शिष्य है। अरे इससे अच्छा कुछ लगता है कहने में?
कितना सुंदर आनंद मिलता है कि मेरे गुरु शिव हैं। एनी टाइम मन है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश मुँह शीश पर दया कर दीजिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एनी टाइम रास्ता चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, इतना तक साहब बोले कि शिवालय में मांगे चाहे शौचालय में मांगे, हम लोग तो लैट्रिन में जाते तो बस की याद पड़ता है चीज दया मांगने के लिए, दया मांगाता है, वहां पर भी वो दया मांग सकते हैं, क्योंकि साहब इस चीज का कहूँ ब्रजना शर्त नहीं लगाए, न फ्रीडम दे दिए हैं कि आपका मन सोचित रहे एनी टाइम। और दूसरा में जो हम आप कहते हैं कि साहब कहे चर्चा करने के लिए, क्या पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे दीदी कि कर भला तो हो भला, लेकिन आज के डेट में कलयुग में कोई किसी का भला करने वाला है नहीं। लेकिन इतना भलाई का चीज साहब दे दिए हैं कि हर कोई के मन में वो महादेव को दिल में स्थापित करिए। करने वाले मेरे गुरु हैं, होने वाले मेरे गुरु हैं, लेकिन हमरा आपको महादेव माध्यम बना दिए कि एक दूसरा से गप करते करते आपका भी मन स्वयं सोचने लगेगा कि मेरे गुरु शिव है। दूसरे को समझाते समझाते आपका मन समझने लगेगा। दूसरा के दिल में साहब कहते हैं कि ऐसा वाणी बोलिए न कुछ का दिल में महादेव सचमुच में स्थापित हो जाए, सचमुच में शिव की ओर उसका मुख मुड़ जाए, सचमुच में शिव की ओर चलना शुरू कर दे। तो सोचिए कितना अच्छा काम दिए साहब ने कि शिव की ओर मुख मोड़ रहे हैं। साहब बोलवे कि आओ चलो शिव की ओर, शिव की ओर जाने की विधा मेरे साहब दिए हैं। हम अब दाएं घूमते हैं बाएं घूमते हैं कि नहीं था इधरों से थोड़ा चेक ले, थोड़ा इधरों से चेक ले। मेरे साहब एक बार बोले थे इस चीज को, अभी भी सुने हवती में, कि एक राजा था तो बोले कोई गुरु था कि राजा था तो याद नहीं, तो बोला कि जाइए कुआं खोद के अब पानी लेके आइए। दूगो शीश को बोले कि जाइए कुआं खोद के पानी ले आइए। ये बानी हमको एकदम जचर रहता है दीदी, जाइए कुआं खोद के पानी ले आए। एक शीश था तो 10 छहुआ मारता था, 10 छहुआ मारता था, कौन से उसको पानी का स्रोत नहीं फूटता था। एक शीश जो था सो खोदते गया जमीन को खोदते गया के डगुन में, और खोदते खोदते उसमें से पानी का स्रोत निकल गया। पानी भर लिया और पानी लेके आने के गुरु जी को अपने दिए, जो गुरु का देश था। सो एक चीज था जो बोला आन के बोला पानी लाया, आ गया गुरु के पास। अब तो नहीं, हम तो बहुत खोद लिए, कि कौन से पानी निकलबे नहीं किया। तो देखिए और साहब वही चीज दिए, स्रोत पकड़े रहिए, कील को पकड़े रहिए। साहब कील पर भी से दीदी उदाहरण देते हैं कि जो आटा में जो कील होता है बीच में, हम आप गेहूं पीसते हैं चावल पीसते हैं, कील में जो गेहूं फंस जाता है वो नहीं पीसाता है, क्योंकि कील में अटक गया है। वही मेरे गुरु महादेव कील है, कील को पकड़े रहिए, उससे कोई दानी नहीं है, उससे कोई दयालु नहीं हो सकता धरती पर। और तीसरा मेरे गुरु को जो मेरे साहब को जो मिला था नमः शिवाय दीदी, वो साहब दीदी अब हमरा आपको बीच में दे दिए हैं कि नमः शिवाय का सहारा लेते हुए अपने गुरु को एक माला से प्रणाम कर सकते हैं। किसी समय देख, इसमें भी कोई बंधन नहीं हमरा आपको, इसमें बंधन नहीं लगाए कि सुबह में हम पूजा करिएगा तो एक माला से करिएगा। आपको जखनी मन फ्री है, जखनी मन आपका शांत है, उस समय एक माला से अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। ऐसे जीवन में दीदी पूजा पद्धति से भिन्न साहब कहते थे, साहब कहा है दीदी कि पूजा पद्धति से भिन्न शिव गुरु का शिष्य था। पूजा पद्धति से भिन्न है शिव गुरु का शिष्यता, लेकिन ये हाईटेक विधा है, हाईटेक विधा है। जितना दीदी हम आप बैठे शिव चर्चा में दीदी स्थल पर आते हैं, यहाँ कोई सोच है किसी का मन में, कोई सोच नहीं रहता है। कहाँ गया दुख का, कहाँ गया सुख का, कहाँ गया रुपया, कहाँ गया परिवार, यही मन में ख्याल रहता है, यही ललसा रहता है कि कौन गुरु भाई गुरु मन के मुख से मेरे महादेव क्या सुनवाते हैं। थोड़ा सीखेंगे, आए तो थोड़ा समझेंगे, सरकार दया कर दीजिए कि आपकी वाणी कुछ सीखे, कुछ सीखे, कुछ समझे, और मेरा दिमाग में आपका वाणी अटक जाए। ये 3 सूत्र मेरे साहब दिए दीदी, सही में जीवन का ये उजाला भर दिए जीवन में। इतना सुंदर लगता है ये चीज से ना कि कुछ कहने लगे कि नहीं। और अच्छा चीज हम लोग का कहा चाहिए वो गुरु का नहीं कर सकते हैं। एगो है ना भजन के मेरे गुरु शिव है क्या, आजमा के तो देखिए, गुरु है क्या आजमा के तो देखिए, तीनों विधा है क्या, नहीं गुरु शिव है क्या, इसे जान के तो देखिए।
के तो देखिए। तो क्या नहीं है, 3 विधा हम आप कहते हैं दीदी, इतना सुंदर चीज है ना, अपना के देखिए। सारा दुनिया एक तरफ है, लेकिन मेरे गुरु साहब दीदी एक तरफ है, इसके आगे कुछ नहीं सूझेगा। सचमुच आपका मन दिल कर देंगे गुरु, होता है गुरु के दया से, लेकिन हमारा आपका प्रयास करना रहता है तो मन कहीं नहीं डोलता है। ये 3 सूत्र सचमुच में दीदी बहुत अच्छा चीज है। और 3 सूत्र पर प्रार्थना हम लोग तो चर्चा में कहूँ जाते हैं दीदी ना, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दीदी जो मेरे साहब हरिनानंद ने दिए हैं वो चीज को आजमाइए और कर के देखिए। इससे अच्छा जीवन में फिर कोई सुख मिलने वाला नहीं, कोई सुख नहीं मिलने वाला है। कहे कि साहब मेरे को बंधन लगेबे नहीं किए। अब जहां है तहां गप कर सकते हैं, अब जहां है तहां आप दया मांग सकते हैं, जहां है जहां तुर के साहब के जो नमः शिवाय दिए हैं भी सोच सकते हैं। कहूँ कुछ है ये नहीं है, इतना सुंदर लगता है ना दीदी कि कुछ कहने लायक नहीं। फिर से मैं सभी गुरु भाई गुरु बना शरण कामना प्रणाम करती हूँ।